my dear students, welcome back to my new video. My name is Ahmed from A1 Coaching. तो बेटा आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मोस्ट अवेटेड चैप्टर क्लास 11 का जर्नल एंट्री। और बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट थी बच्चों की, सर जर्नल एंट्री कब स्टार्ट करेंगे। तो बेटा आज से स्टार्ट हम लोग करेंगे और मुश्किल से 7 डेज के अंदर आपका ये चैप्टर कंप्लीट मैं करवा दूंगा। 7 पार्ट्स आएंगे, पार्ट वाइज आएंगे, वन शॉट नहीं दूंगा बेटा मैं आपको इस चैप्टर का, क्योंकि बहुत ही डिटेल में समझना है। ये सब चैप्टर वन शॉट वाले नहीं होते। अगर वन शॉट के चक्कर में पड़े हो तो अभी भी टाइम है, होश में आ जाओ, नहीं 11 भी जाएगा, 12 भी जाएगा और आगे बहुत कुछ चला जाएगा। तो इसलिए इसको ध्यान से समझना। पूरा का पूरा बेस आपका जर्नल एंट्री का होता है अकाउंटेंसी का। अगर जर्नल एंट्री नहीं आती है तो फिर अकाउंट से समझ लो कुछ भी नहीं आता है। तो बहरहाल चलो स्टार्ट करते हैं और इसको जल्दी से समझते हैं। तो बेटा अगर आप लोगों ने मेरी थ्योरी वाली वीडियो देखी है और बेसिक समझा है कि क्या होता है तो उम्मीद करता हूँ कुछ समझ में आता होगा। उसके अलावा मैंने लास्ट वीडियो भी अपलोड किया था डबल एंट्री सिस्टम। तो डबल एंट्री सिस्टम में मैंने बताया था कि 3 तरह के अकाउंट है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। तो उम्मीद करता हूँ वो देखा होगा, नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, जाओ जाकर देखो। अब हम लोग बात करते हैं जर्नल की। जर्नल एंट्री का मतलब क्या है? जर्नल एंट्री मतलब देखो, जर्नल जो है ना, ये जर्नल जो लिखा है ना बच्चा, जर्नल क्या होती है? एक बुक होती है। क्या होती है? एक बुक होती है जिसमें हम लोग बिजनेस के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं। क्या करते हैं? बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। किसी भी तरह के ट्रांजैक्शन हो, उधार के हो, क्रेडिट के हो, कैश के हो, कोई लॉस हो गया, सैलरी दिया, इनकम आई, कमीशन मिला, मतलब फर्नीचर खरीदा, कुछ भी किया, किसी भी तरह का ट्रांजैक्शंस हो रहा है उसको हम लोग क्या करते हैं? इसमें रिकॉर्ड करते हैं। क्या करते हैं बेटा? रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जर्नल। और जो लिख रहे हो उसको क्या बोलते? जो एंट्री पास करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं जर्नल एंट्री। इसको लिखने का एक स्पेशल तरीका होता है, उसको हम लोग बोलते हैं जर्नल एंट्री। ठीक है, अब वो नॉर्मल तरीका नहीं होता है कि हमने बोला कि भैया राहुल ने 500 रुपए दिया, राहुल गिव मी 500 रुपीज। ये नहीं, उसको लिखने का तरीका है। भाई राहुल ने दिया तो हम लोग लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, देने वाले का क्या नाम है? राहुल। तो यहाँ लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू राहुल अकाउंट। जितना जितना पैसा दिया है वो यहाँ पर लिखकर हम लोग दिखाते हैं। बहरहाल ये क्या है अभी उसके बारे में बताता हूँ, उसको छोड़ो, अभी समझो जो मैं डिटेल में समझाने जा रहा हूँ। पूरा वीडियो देखना, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और कभी भी दिक्कत नहीं होने वाली फिर जर्नल एंट्री के अंदर। ठीक है, अब तो जर्नल का मतलब समझ गए। जर्नल क्या भाई साहब? जर्नल एक बुक है जिसमें हम लोग जितने भी बिजनेस के ट्रांजेक्शन होते हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं। हर तरह के ट्रांजेक्शन बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। ये फर्स्ट स्टेप होता है अकाउंटिंग का। ठीक है, अब जर्नल में जब सारी चीजों को रिकॉर्ड करते हैं भाई, तो ये किसमें क्या तरीका है, क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशन है, क्या सिस्टम है। ठीक है, अब देखो बेटा, इसको रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग जो रूल फॉलो करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। क्या बोलते हैं भाई साहब? गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग में क्या होता है? 3 तरह की 3 कैटेगरी बांटी गई है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। फिर से एक बार बोल रहा हूं, अगर आपने डबल एंट्री सिस्टम वाला लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाके उसको देखो, फिर समझो, तभी समझ पाओगे। ठीक है, देखो 3 कैटेगरी होती है। एक होता है बेटा पर्सनल अकाउंट। क्या होता है? पर्सनल अकाउंट। ठीक, ये कैटेगरी के बारे में मैंने पढ़ाया है। ठीक, इसके बिना नहीं कर सकते हो। फिर होता है आपका बेटा रियल अकाउंट, और तीसरा क्या होता है बेटा जी? नॉमिनल अकाउंट। तो 3 तरह अकाउंट है, पहला है पर्सनल अकाउंट, दूसरा है रियल अकाउंट, तीसरा है नॉमिनल अकाउंट। एक साइड को बोलते हैं डेबिट साइड और एक साइड को बोलते हैं हम लोग क्रेडिट साइड। तो पर्सनल अकाउंट में पर्सन आते हैं। कौन आते हैं? पर्सन आते हैं। तो अगर कोई पर्सन, जैसे कि मैं, जैसे कि आप, अगर रिसीव कर रहे होगे तो द रिसीवर, जो बंदा या भाई जो बंदी रिसीव कर रही होगी वो डेबिट में लिखी जाएगा। और अगर कुछ दे रहे होगे, पैसा दे रहे होगे, सामान दे रहे होगे, जो इंसान दे रहा होगा तो क्रेडिट में लिखोगे। अगर राहुल पैसे दे रहा है तो राहुल कौन है? गिवर है, तो राहुल कहां लिखा जाएगा? क्रेडिट में। लेकिन अगर राहुल पैसे रिसीव कर रहा है तो राहुल कहां लिखा जाएगा? डेबिट में। क्लियर? आगे देखो रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में आता है बेटा जी व्हाट कम्स इन। क्या आता है? व्हाट कम्स इन। अगर कुछ आएगा, रियल अकाउंट नॉर्मली डेडिकेटेड होता है एसेट्स अकाउंट को, जितनी भी एसेट्स आती है वो रियल अकाउंट में आती है। अगर एसेट आएंगी तो डेबिट साइड में, अगर पैसा या कैश या एसेट कुछ भी जाएगा, व्हाट गोज आउट, अगर कुछ जाएगा तो कहां जाएगा? वो क्रेडिट में। व्हाट कम्स इन, अगर आएगा तो डेबिट में, व्हाट गोज आउट अगर जाएगा तो क्रेडिट में। फिर नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के अंदर आता है बेटा
ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी एक्सपेंस होंगे, जितने भी खर्चे होंगे या फिर लॉस होंगे, कहां लिखे जाएंगे? डेबिट में। ऑल इनकम्स एंड गेन्स, जितनी भी इनकम होगी या फिर गेन होगा, कहां लिखा जाएगा? क्रेडिट साइड में। तो इस रूल को अपने माइंड में, हार्ड डिस्क में सेट कर लो भाई साहब। अगर ये सेट हो गया तो आपको कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होने वाली। और साथ ही साथ आपको ये पता हो जाए कि पर्सनल अकाउंट में क्या जाएगा, रियल अकाउंट में कौन जाएगा और नॉमिनल अकाउंट में कौन जाएगा। अगर ये तीनों चीजें आपको मालूम हो जाती है तो जनरल एंट्री आपके लिए चुटकियों का खेल बन जाएगा। चुटकी मुझे बजाने नहीं आती है लेकिन समझ लो बज रही है, ठीक है। तो ये क्या है? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। इसको नोट करो जरा जल्दी से। तो बेटा जी इसको नोट कर लिया आप लोगों ने, उम्मीद करता हूँ नोट कर लिया होगा। अब इसकी देखो एंट्री क्या है, कैसे पास होता है, उससे पहले मैं आपको बता दूं ये फॉर्मेट के अंदर पास किया जाए। इसके अंदर, फॉर्मेट के अंदर। अब इसका फॉर्मेट कैसे बनता है देखो। सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मेट में बना के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ पर डेट। क्या लिखते हैं बेटा? डेट। फिर हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पर? पार्टिकुलर। क्या लिखते हैं? डेट पार्टिकुलर। फिर क्या लिखते हैं बेटा जी? यहाँ पर लिखते हैं एलएफ। एलएफ का मतलब होता है लेजर फोलियो, बताता हूं अभी क्या होता है। फिर एक साइड लिखते हैं हम लोग यहाँ पर डेबिट और फिर यहाँ पर हम लिखते हैं क्रेडिट। अगर डेबिट क्रेडिट क्या होता है इसके बारे में मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था, ठीक है। क्लियर है? ठीक है। तो अब देखो ये डेट है, पार्टिकुलर, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। अब देखो डेट का मतलब है यहाँ पर जो तारीख रहेगी, डेट रहेगी वो लिख देना। पार्टिकुलर जो एंट्री होगी वो यहाँ पर पास कीजिए, जो हुआ है वो लिखोगे यहाँ पर। लेजर फोलियो का मतलब होता है, एलएफ का मतलब होता है कि देखो अभी जर्नल के बाद आप एक बुक और बनाओगे, इसको हम लोग बोलते हैं लेजर। क्या बोलते हैं? लेजर। उसे पोस्टिंग करोगे, तो जब लेजर पोस्टिंग करोगे तो ये जो एंट्री है वो किस पेज नंबर पर है वहां एलएफ के अंदर लिखा जाता है। हालांकि अकाउंटिंग में आपका ऐसा कोई काम नहीं होता है, सिर्फ ये काम खाली फॉर्मेट का पार्ट है। रियल में जब आप अकाउंटिंग करोगे, रियल में जब कभी सीए वगैरह बन जाओगे, आगे जाके तरक्की करोगे, तो फिर इसका काम पड़ता है, ठीक है। नॉर्मली को पता होना चाहिए लेजर फोलियो, एक तरह से इंडेक्स कह सकते हो। जब बुक में इंडेक्स नंबर होता है ना, शुरू में देखते हो फिर पहचान जाते हो, उसी तरह, ठीक है। फिर डेबिट है और फिर क्रेडिट है, ठीक। अब देखो क्या करना है, कैसे होना है। सबसे पहले मान लो क्वेश्चन है जिसमें लिखा है परचेज फर्नीचर। क्या लिखा है? परचेज फर्नीचर फॉर कैश 10,000। क्या लिखा है बेटा? फर्नीचर खरीदा गया है कितने रुपए का? 10,000 का। क्या लिखा है क्वेश्चन देखो, परचेज फर्नीचर फॉर कैश 10,000। इसका मतलब क्या है? फर्नीचर खरीदा गया है कितने रुपए का? 10,000 का। अब ये बताओ जब फर्नीचर खरीदोगे, जब फर्नीचर खरीदोगे तो पैसा आएगा, फर्नीचर आएगा कि जाएगा? भाई परचेज फर्नीचर यानी कि फर्नीचर आ रहा है। क्या हो रहा है? फर्नीचर आ रहा है। और अगर फर्नीचर खरीदा तो क्या जा रहा है? कैश जा रहा है। कॉमन सेंस की बात है, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, दैट मीन फर्नीचर आ रहा है और कैश जा रहा है। तो फर्नीचर आ रहा है, तो इसमें देखो जब कुछ आता है तो कहां लिखते हैं? द रिसीवर, द गिवर। कोई इंसान है यहाँ पर? राज, राहुल, आमिर, सलमान कोई है? नहीं है। क्या यहाँ कोई गिवर भी? जाहिर सी बात नहीं है। क्या कुछ आ रहा है यहाँ पर? फर्नीचर आ रहा है। और क्या व्हाट कम्स इन? व्हाट कम्स इन यानी जब कुछ आता है, और यहाँ पर क्या आ रहा है? फर्नीचर आ रहा है। और जब कुछ आता है भाई साहब तो कहां लिखते हैं? डेबिट में। जब कुछ आता है तो कहां लिखते हैं? डेबिट में। यहाँ आ क्या रहा है? फर्नीचर आ रहा है। यहां लिखोगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट। क्या लिखोगे? फर्नीचर अकाउंट डेबिट। जो भी डेट है, मान लो यहाँ पर 1 अप्रैल है तो 1 अप्रैल 2025, यहाँ लिख देना 1 अप्रैल 2025 फर्नीचर अकाउंट डेबिट 2। फर्नीचर आ रहा है तो जा क्या रहा है भैया? कैश जा रहा है। व्हाट गोज आउट, जब कुछ जाता है तो कहां लिखते हैं? क्रेडिट में। तो कैश जा रहा है तो लिखोगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना भाई? 10,000। यहां पे लिखोगे 10,000, 10,000, दैट्स इट। समझ में आई बात यहां तक? ठीक है। अब देखो ये चीज आप समझ रहे हो, आप अकाउंटिंग कर रहे हो, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, लेकिन साइंस के स्टूडेंट ये बात तो समझ नहीं पाएंगे, है ना। कोई आर्ट साइड के स्टूडेंट ये बात समझ नहीं पाएंगे। दैट मीन्स कोई भी अदर बच्चा जो कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है तो वो बात समझ नहीं पाएगा। उसके लिए हम लोग क्या पास करते हैं? नरेशन। नरेशन का मतलब होता है इसी चीज को नॉर्मल लैंग्वेज में लिख दो। यहाँ पर क्या हुआ? फर्नीचर खरीदा गया है, तो यहाँ पर लिख दो परचेज्ड
फर्नीचर फॉर कैश, परचेज फर्नीचर भी लिख दो तब भी चल जाएगा, नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाएंगे, लेकिन इतना लिख दो कि यहाँ पर क्या हो रहा है उसका मतलब समझ में आ जाए। ठीक, ये हो गई आपकी पहली एंट्री, इस तरह से आप कर दोगे, काम खत्म। ये बात समझ में आई कुछ? ठीक है, अगला कराता हूं। 3 अप्रैल 2025 को आया भाई परचेज्ड मशीनरी, क्या हो गया? परचेज मशीनरी फॉर कैश 5000। अब 3 अप्रैल 2025 को क्या हुआ बेटा? मशीन खरीदी गई। क्या खरीदी गई? मशीन भी खरीदी गई 5000 रुपए की। अब बताओ, मशीन खरीद रहे हो तो आ रही है जा रही है? क्या हो रहा है? आ रही है जा रही है? मशीन आ रही है। और जब कुछ आता है तो कहां लिखते हैं? डेबिट साइड में। व्हाट कम्स इन, यानी कि डेबिट साइड में मशीन आ रही है। मशीन कहां लिखी जाएगी? डेबिट में। पहले लिखोगे यहाँ डेट 3 अप्रैल 2025, यहां लिखो मशीनरी अकाउंट डेबिट। क्या लिखोगे? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू। ठीक है, क्या लिखोगे? टू। पैसा क्या हो रहा है? जा रहा है, यानी कैश जा रहा है। व्हाट गोज आउट कहां लिखोगे? क्रेडिट में। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने की मशीनरी है? 5000। 5000, दैट्स इट। समझ में आया? यहाँ पर नरेशन पास करो। क्या नरेशन पास करोगे? मशीनरी खरीदी गई फॉर कैश, तो यहाँ पर लिख दो मशीनरी परचेज्ड फॉर कैश। हो गया, दैट्स इट। समझ में आया? क्लियर है? कोई माइंड से भी जा रहा हल्का फुल्का? धीरे धीरे और जाएगा। ठीक है, आगे देखो भैया, तीसरी एंट्री क्या लिखी है? तीसरी एंट्री लिखी है 5 अप्रैल 2025 को। चलो 6 लिख लेते हैं, ठीक है। 6 अप्रैल 2025 यानी कि अपना जन्मदिन। ठीक है, आप लोग विश कर सकते हो। ठीक है, तो 6 अप्रैल 2025 को एंट्री होगी, लिखा है सोल्ड। सोल्ड बिल्डिंग। मैंने क्या किया? बिल्डिंग बेच दी। बताओ यार, बर्थडे वाले दिन कोई बिल्डिंग बेचता है? लेकिन बेच दी है भाई, क्या करोगे? सोल्ड बिल्डिंग फॉर कैश 5 लाख रुपए। बहुत छोटी सी बिल्डिंग थी, 5 लाख रुपए की। ठीक है, बिल्डिंग बेच दी कितने की? 5 लाख रुपए की। अब ये बताओ, बिल्डिंग बेचा है, बिल्डिंग खरीदा नहीं है, बिल्डिंग बेचा है। पहली चीज, बिल्डिंग होती क्या है? बिल्डिंग एसेट होती है। एसेट है तो कहां जाएगा? रियल अकाउंट में जाएगा। अब देखो, बिल्डिंग बेच रहे हो और बिल्डिंग कोई बेचेगा, बिल्डिंग बेचो या मार्कर बेचो या कुछ भी बेचो, बेचोगे तो पैसा आएगा कि जाएगा? जाहिर सी बात है, बिल्डिंग बेचे तो पैसा आएगा। और आएगा यानी कि कैश अब की बार आएगा। और कैश होता क्या है? एसेट होता है। और कैश आ रहा है यानी कि व्हाट कम्स इन। जब भी कुछ आता है तो कहां लिखते हैं? डेबिट साइड पे। तो एंट्री होगी 6 अप्रैल 2025, कैश आ रहा है, एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट। क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू। बिल्डिंग जा रही है, बिल्डिंग जा रही है, व्हाट गोज आउट? क्रेडिट साइड में। ठीक, अब आप ये सोचो सर बाकी का काम नहीं है बेटा, अभी मैंने एक एक करके प्रैक्टिस करा रहा हूं ना, अब एक साथ करा दूंगा तो आपका माइंड कंट्रोल के बाहर हो जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट, कितने की भैया? 5 लाख रुपए की। यहाँ पर 5 लाख, 5 लाख, दैट्स इट। नरेशन लिखना है, यहाँ पर लिख दो सोल्ड बिल्डिंग फॉर कैश। ये हो गया। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर हुआ? इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आपको और एंट्रीज आगे कराता हूं। जल्दी स्क्रीनशॉट लो। ले लिया? रफ करूं? चलो, इसको भी मैं रफ कर दे रहा हूं फॉर्मेट में। फॉर्मेट में इसलिए करा दिया ताकि आपको समझ में भैया फॉर्मेट पे करना रहता है। अब फॉर्मेट में नहीं बनाऊंगा, अब डायरेक्ट में कराता हूं आप लोगों को। ठीक है, चलो भाई, ये हमारा रूल है, इसको हम लोग एक तरफ लिखे रहने देते हैं। अब देखो, क्वेश्चन है सोल्ड फर्नीचर फॉर कैश 3000। क्या है? सोल्ड फर्नीचर फॉर कैश 3000। भाई फर्नीचर बेचा, कितने रुपए का फर्नीचर बेचा? 3000 रुपए का। अगर फर्नीचर बेचा है तो पैसा आएगा कि जाएगा? फर्नीचर बेचा तो पैसा आएगा कि जाएगा? कि बार पैसा आएगा। और फर्नीचर बेचोगे तो पैसा आ रहा है, तो जब पैसा आता है व्हाट कम्स इन, कहां लिखते हैं? डेबिट में। यानी कि कैश अकाउंट डेबिट। क्या होगी एंट्री? यहां पर लिखते हैं। चलो ठीक है, पहले वाले का आंसर होगा कैश अकाउंट डेबिट टू
फर्नीचर जा रहा है कि आ रहा है? कैश आ रहा है ना, जा क्या रहा है? फर्नीचर। देखो कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, कितना? 3000, 3000, दैट्स इट। समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन, अगली चीज देखो। सोल्ड फर्नीचर हो गया। अब देखो, अगर मान लो ये लिख के आए परचेज फर्नीचर, इसको हटा दे रहा हूं, परचेज फर्नीचर, यार डेट रख लीजिए। अच्छा मैं नरेशन और वो नहीं पास कर रहा हूँ, इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है? मैं फॉर्मेट में कर रहा हूँ, ठीक? कैसे करना बस देखो। परचेज फर्नीचर फॉर कैश 4000 रुपए। फिर अगर लिख के आए परचेज फर्नीचर फ्रॉम अमन, फ्रॉम अमन 4000 रुपीज। फिर लिख के आए परचेज फर्नीचर फ्रॉम अमन 4000 फॉर कैश, ठीक है? देखो अच्छा चीज देखो, यहाँ फर्नीचर लिखा है, फर्नीचर लिखा है तो बस समझना कि खाली फर्नीचर, फर्नीचर यानी कोई भी एसेट हो, बिल्डिंग हो, मशीनरी हो, कुछ भी हो, अगर यहाँ पर कोई भी एसेट होगा तो सेम ट्रांजेक्शन सेम एंट्री पास होगी, ठीक है? अब देखो यहाँ पर क्या होगा, इसको रफ कर रहा हूँ, नोट कर लिया होगा उम्मीद करता हूँ। दूसरा वाला लिखा है परचेज फर्नीचर फॉर कैश, फर्नीचर खरीद रहे हो, कैश जा रहा है, जब कुछ आता है तो डेबिट में, कुछ जाता है तो क्रेडिट में। क्या आ रहा है यहाँ पर? पहले वाले में फर्नीचर आ रहा है, लिखोगे एंट्री फर्नीचर अकाउंट डेबिट, करा दिए थे तो तब भी, लेकिन समझाने के लिए कर रहा हूं। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 4000, 4000, क्लियर? चलो आगे देखो क्या लिखा है, परचेज फर्नीचर फ्रॉम अमन 4000। फर्नीचर खरीदा है, किससे खरीदा है? अमन से। किससे खरीदा है? अमन से। अब ये चीज समझो, यहां मान लिया किससे? अमन से। तो अब ये बताओ कुछ आ रहा है, फर्नीचर खरीद रहे हो तो आ रहा है, किससे ले रहे हो? अमन से। तो पहले लिखो, जब कुछ आता है तो कहां लिखते हैं? डेबिट में, और फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर कहां लिखेंगे? डेबिट में। एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट, क्या होगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट। अब किससे लियो? अमन से। अभी तक ये बताओ, फर्नीचर खरीदा अमन से, क्या कुछ जा रहा है? जब अमन से फर्नीचर खरीदा तो कुछ जा रहा है? यहाँ पर कुछ लिखा है, कहीं कैश लिखा है? कैश नाम की चीज लिखी है यहाँ पर? नहीं लिखी है। और जब कैश नहीं लिखा यानी कैसी ट्रांजेक्शन है ये? याद रख लो, जब कभी भी कैश ना लिखा हो तो कैसी ट्रांजेक्शन होती है? वो एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन होती है। कैसी? क्रेडिट यानी कि उधार की। इसका मतलब यहाँ पे कैश तो गया नहीं, फर्नीचर आया लेकिन कैश नहीं गया, तो क्या यहाँ पर कोई गिवर है? कौन है गिवर? अमन। और जितने भी गिवर होते हैं कहाँ लिखे जाते हैं? क्रेडिट में। जितने भी गिवर होते हैं कहाँ लिखे जाते हैं? क्रेडिट में। और अमन कौन है? अमन गिवर है। गिवर को यानी कि अमन, अमन को लिखो क्रेडिट में। एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू अमन 4000, 4000। अगर अमन के साथ अकाउंट लगाना है तो एस लगाना, इन्वर्टेड कॉमा एस लगा के अमन से अकाउंट लिखना, नहीं तो आप ये लिख सकते हो या फिर खाली अमन भी लिख दोगे, दोनों अंडरस्टूड है। समझ में आ रही है बात कि नहीं? उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। तीसरा देखो क्या लिखा है, परचेज फर्नीचर फॉर अमन 4000 फॉर कैश। अमन से फर्नीचर खरीदा 4000 रुपए का, यहां पे भी अमन से फर्नीचर खरीदा 4000 रुपए का, लेकिन यहां पर देखो साथ में क्या लिखा है? फॉर कैश। अगर कैश लिखा है तो नाम को भूल जाना। फिर से सुनो, अगर कैश लिखा है तो नाम को भूल जाना और एंट्री पास करोगे वही जो करते थे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना? 4000, 4000। एक एक चीज करा रहा हूं ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके बेटा। क्या मिल सके? क्लैरिटी मिल सके। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ले लिया? रफ करूं? चल, वन शॉट के चक्कर में पढ़ोगे तो फिर वन शॉट पढ़ चुके, ठीक है? मैं देखता हूं बहुत से बच्चे वन शॉट के लिए परेशान रहते हैं, और वन शॉट पढ़ने वाला काम है ये। क्लास 11 वन शॉट पढ़ोगे आप लोग? अरे भाई अभी तो पढ़ो, थोड़ा मेहनत करो, जनरल तो वन शॉट चलेगा ही नहीं, ठीक है? आगे देखो क्वेश्चन है, सोल्ड मशीनरी टू
अंजलि 3,000 रुपए, मशीनरी बेच दी अंजलि को 3,000 रुपए की। और फिर लिखा है सोल्ड मशीनरी टू अंजलि 3,000 फॉर कैश। दोनों में क्या डिफरेंस है भाई? अंजलि को सामान बेचा, अंजलि को सामान बेचा, 3,000 का बेचा, 3,000 का बेचा। यहाँ पर कैश लिखा है, यहाँ पर कैश नहीं लिखा है। तो पहली वाली एंट्री पास करेंगे, सोल्ड मशीनरी टू अंजलि। अगर अंजलि को मशीन बेच रहे हो तो ये बताओ कुछ आ रहा है क्या? मशीन बेचा, क्या कहीं कैश लिखा है? अंजलि को बेच तो दिया लेकिन कैश नहीं लिखा है, दैट मीन्स कुछ आ नहीं रहा है। क्या यहाँ पर कोई रिसीवर है? मशीनरी जब बेच रहे हो तो कोई रिसीवर है? हाँ, अंजलि है। और अंजलि को कहाँ लिखोगे? डेबिट में। क्यों लिखोगे? क्योंकि जितने भी डेबिट रिसीवर होते हैं वो डेबिट में लिखे जाते हैं। तो अंजलि को लिखो डेबिट में, लिखो अंजलि इज अकाउंट डेबिट, अंजलि इज अकाउंट डेबिट टू। क्या हो रहा है यहाँ पर? बेच रहे हो, सेल्स हो रही है। परचेज करते हो तो डेबिट में लिख, सॉरी फर्नीचर, यहाँ पर मशीनरी जा रही है और मशीनरी जाती है तो कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट में। सोल्ड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 3,000। समझ में आया? क्लियर। चलो आगे देखो क्या लिखा है? सोल्ड मशीनरी टू अंजलि 3,000 फॉर कैश। अंजलि को मशीनरी बेची है, कितने की? 3,000 की, फॉर कैश। तो अगर बेची है अंजलि को, ठीक है, लेकिन कैश में बेची है। अब की बार अंजलि रिसीवर है लेकिन कैश में बेची है। तो कैश रहेगा तो नाम को भूल जाओगे, जब कैश रहेगा तो नाम को भूल जाओगे। और बेचने पे कैश आ रहा है तो जब आता है तो कहां लिखते हैं? व्हाट कम्स इन डेबिट में। एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, और जा क्या रही है? मशीनरी जा रही है, तो लिखो कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 3,000। दैट्स इट। समझ में आया? तो ये एक इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैंने आपको बताई। अभी आपके बुक में गुड्स वाले क्वेश्चन होंगे, क्या होंगे? परचेज गुड्स, सोल्ड गुड्स, तो हो सकता है उसमें परचेज लिखा है, गुड्स अकाउंट नहीं लिखा जाता है। वो मैंने आपको पार्ट 2 में कराऊंगा। इतना कॉन्सेप्ट देना जरूरी था, अच्छे से बता दिया है। लगातार 7 डेज वीडियो आएगी, नेक्स्ट 7 डेज के अंदर ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर किसी का यूनिट टेस्ट वगैरह होने वाला है तो बेटा वो लोग लास्ट ईयर की वीडियो से पढ़ सकते हैं। ऑलरेडी सिलेबस अपलोडेड है, चाहे वो अकाउंटेंसी हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो। उसके साथ ही अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ऐड करना चाहते हो तो मेरा नंबर है, नोट कर लो, 8957250045 पर व्हाट्सएप ग्रुप ऐड हो जाओ। यहाँ पे आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और बहुत से नोट्स वगैरह सब आपको यहाँ पे मैं देता हूँ। उसके अलावा आपके डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, आप जाके ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, वहां से भी आपको सारी चीजें मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, और मिलते हैं न्यू वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।